दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 के जो सेंटअप एग्ज़ाम होने वाला है, जो 19 नवंबर को है, उसके फिजिक्स के एग्ज़ाम के पेपर को देखेंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो फिजिक्स एग्ज़ाम होने वाले हैं उसका क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और आप हूबहू इससे क्वेश्चन मैच होने की गारंटी है और यह वायरल प्रश्न है। तो आप सभी को इस वीडियो में बने रहिए और आप इस वीडियो को आप देख लेते हो तो आपका फिजिक्स का जो एग्ज़ाम है वो सेंटअप एग्ज़ाम वो बहुत अच्छा जाने वाला है। तो चलिए हम लोग इस प्यारे से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, क्या है, ये सेंटअप एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन है यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। और ये भी है कि कोई पैटर्न वैटर्न चेंज नहीं हुआ है। ये है कि आपका जो है वो 1 से 70 प्रश्न रहेंगे, जिसके 4 विकल्प दिए जाएंगे। आप उसमें से ओमर शीट में किन्हीं 35 प्रश्नों का यानी ऑब्जेक्टिव का उत्तर देना है और 35 को छोड़ देना है। तो ये इसका पैटर्न कोई चेंज नहीं हुआ है, ये पैटर्न सेम ही रहने वाला है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में है, तो हम वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाने की वजह से हम कोई एक ही में पढ़ पाएंगे और इसका आंसर बताते चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि आवेशित सहसंदर्भ धारिका की 2 पट्टियों के कुल आवेश का योग होता है। तो आवेश का जो योग होता है वो 0 होता है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभवांतर का व्यंजक होता है। तो विद्युत विभवांतर का जो व्यंजक होता है विद्युतीय ध्रुव की स्थिति में, द्विध्रुव की स्थिति में वो होता है, क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बोलता है कि यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र धारिका की संचित ऊर्जा की धारिता होगी। यानी जब हम 100 वोल्ट ऊर्जा आवेशित करेंगे एक संधारित्र धारिका में, तो 1 जूल में कितना संबंधित सक्रिय धारिता होगी। तो सीधा बात है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 × 10⁻⁴ एफ, यानी फैराड एफ होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो चलिए चौथा नंबर प्रश्न क्या बोलता है, बोलता है कि +10 कूलम और ±, 2 बिंदु आवेशित वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की निरतीय विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी। यानी इसके विस्थिति ऊर्जा बतानी है। तो आप क्वेश्चन को देख लो, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन से -2.225 जूल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा नंबर क्या क्वेश्चन बोलता है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन बोलता है कि एक आवेशित चालक की सतह पर किसी बिंदु पर विद्युत धारा की तीव्रता क्या होगी। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द चार्ज इन अ कंडक्टर। इसका राइट आंसर होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी ऑप्शन बी सतह के लंबवत होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। तो अगला क्वेश्चन बोलता है कि 1 वोल्ट विभवांतर में 1 वोल्ट पर 1 वोल्ट पर त्वरित करने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी। यानी त्वरित करने वाले की ऊर्जा क्या होगी, तो होगी 1 EVM, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं उसको, 1 EV होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बाकी द एनर्जी इज इलेक्ट्रॉन एज एसोसिएटेड विथ 1 डिफरेंस, तो 1 EV होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन बोलता है यदि किसी समांतर पट्टिका पर संदर्भ के पट्टिका के बीच की वायु विद्युतीय एवं मध्यम के में स्थापित कर दी जाती है तो संदीप धारिका क्या होगी, कितने गुना बढ़ जाएगी, तो वो k गुना इंक्रीजिंग बढ़ जाएगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित में से किसका मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है, वोल्ट पर मीटर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विद्युत क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो होता है वो होता है इसका मात्रक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फटाफट हम लोग क्वेश्चन को देखते चलेंगे क्योंकि टाइम कम है, वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो जाएगा, इस वजह से हम लोग जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। किस तार पर प्रतिरोध 500 ओम है, उस मतलब किसी तार पर जो है वो 500 ओम है प्रतिरोध किया गया है, उसकी विद्युतीय चालकता क्या होगी, यानी उसकी विद्युतीय चालकता क्या होगी। तो उसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए
इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा 0.000 ओम इनवर्स, इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन बोलता है कि तांबे के एक तार को छीलकर एक लंबी एक में 1% लंबी वृद्धि कर दी जाती है, यानी एक तांबे के तार को छीलकर 1% की लंबाई में वृद्धि कर दी जाती है, उससे परिवर्तन क्या होगा, तो वो कितना, उसका कितना परसेंट वो बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन 2% वो इंक्रीमेंट कर जाएगा, 2% बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऊपर हम देखे थे ईवी, तो उसी के पूछा है कि 1 EV समतुल्य होता है, यानी जो 1 EV जो समतुल्य होता है किसका, तो ऑप्शन सी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है 1 EV। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, दो समांतर तथा एक ही दिशा में गतिशील धारितावाही चालक के बीच एकांकित लंबाई पर लगाने वाला बल होता है, उसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन है 10⁻⁷ E1 इंटू E2/r, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि अगला क्वेश्चन बोलता है 13 नंबर कि लोहा चुंबकीय पदार्थ के लिए अपक्षेपित चुंबकीयशीलता ER क्या होता है, यानी बोला कि फ्रॉम फेरोमटेरियल्स टू द रिलेटिव परमिटिविटी इज, तो क्या होगा, ऑप्शन ए इज ग्रेटर देन 1, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का जो मान होता है वो हमेशा 19 होता है, 90 डिग्री होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बोलता है डोमेन किस पदार्थ से बनते हैं, डोमेन जो है वो किस पदार्थ से बनते हैं, तो डोमेन जो बोलता है वो प्रतिचुंबकीय से बनता है, लोह चुंबकीय से बनता है, निचुल चुंबकीय, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बोलता है कि बराबर द्विपाट कोण वाले स्थान पर जोड़ने वाली रेखा होती है, बराबर द्विपाट स्थान को जोड़ने वाली जो बोला है कोण क्या होता है, तो होगा वो समद्विपाटिका रेखा होती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बोला कि लाइन ज्वाइन द प्लेस हैव सेम एंगल ऑफ डिक्लेरेशन, तो ऑप्शन बी आइसो गोइंग लाइन्स। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या होता है, घटता है या बढ़ता है या अपवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होता है वो इंक्रीज कर जाता है, वो बढ़ जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए 18वां नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। क्या बोला कि चुंबक की ज्यामितीय लंबाई LE तथा चुंबक की लंबाई LM में संबंध होता है, तो होता है ऑप्शन ए 5/6 LM बराबर 5/6 mg, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और ध्यान से इस क्वेश्चन को देखते रहिएगा, पूरे मतलब पेपर में इसी में से ये क्वेश्चन हूबहू मैच होने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए, वरना आपका फिजिक्स का पेपर अच्छा नहीं जाने वाला है। तो इस वीडियो को जरूर देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर सपोर्ट करते रहिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में एक अवशेषित कण के पथ की त्रिज्या जो है त्रिज्या समानुपाती होती है, तो होती है वो समवेग के समानुपाती होती है, ऑप्शन ए इसका बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो इनमें से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो साउंड वेव यानी ध्वनि तरंग जो है वो एक चुंबकीय तरंग नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन बोलता है किसी माध्यम से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने वाले प्रकाश की किरण मुड़ जाती है और कहाँ जाती है, और मुड़ कर कहाँ जाती है, तो जाती है रिफ्लेक्शन, अपवर्तन में जाती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है
ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल बोला कि ऑप्टिकल फाइबर होता है, क्या होता है? एक तो ऑप्टिकल फाइबर होता है ऑप्शन सी यानी ट्रांसमिशन लाइन एवं इम्पीडेंस लाइन, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि समान फोकस दूरी पर एफ दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में बोला कि संपर्क में रहने पर उसका संवेग में फोकस की दूरी होती है, वो होती है f/2 की दूरी होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है कि समान समायोजन में खोखली दूरदर्शन की लंबाई होगी। ऑप्शन डी FO + FE। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कि प्रकाश के रंग का कारण होता है, प्रकाश का जो रंग उसका कारण क्या होता है? वो होता है वेवलेंथ, यानी इसका तरंगदैर्ध्य रंग का कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है क्वेश्चन कि छोटे आपतन कोण के लिए म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विलोचन होता है, विचलन कोण होता है, तो उसका होता है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। म्यू -1 इंटू ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि प्रकाश की तीव्रता का न्यूनतम वेग नियम अर्थात तीव्रता इज डायरेक्टली 1/2 माना जाता है। किससे माना जाता है? तो वो पॉइंट सोर्स से, बिंदु स्रोत से माना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से किस धातु का प्रकाश विद्युतीय कार्य फलन न्यूनतम होता है? तो किसका होता है? तो सोडियम का होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फ्रॉम विच द फॉलोइंग मेटल्स टू बी फोटो इलेक्ट्रिक वेव इन मिनिमम, तो सोडियम का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विश्ववर्तक रूपरेखा पर नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विश्ववर्तक रेखा की ओर जाने पर क्या होता है? बढ़ता है या घटता है या स्थिर रहता है या पहले घटता है और फिर बढ़ता है? तो सिर्फ यह घटता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है बोला कि विद्युत चुम्बकीय तरंग का उत्पन्न का मुख्य कारण क्या? विद्युत तरंग की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? तो उसका जो मुख्य कारण है वो है ऑप्शन बी आवेश की तीव्रता की गति। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि चुंबकीय क्षेत्र बी तथा विद्युतीय क्षेत्र ई के अनुपात B/E का मात्रक होता है, वो होता है सेकेंड पर मीटर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। द यूनिट ऑफ द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो होता है सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। चलिए तो तीसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है किसी द्रव्यनात्मक माध्यम में विद्युतीय चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर करती है, किस पे करती है? तो वो करती है कि किसी की उसकी तिरछा पर करती है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। अपनी वो त्रिज्या पे मतलब अपनी तीव्रता पे करती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है पूर्ण आंतरिक अपवर्तन तभी घटता है तब आपतन कोण का मान होता है। मतलब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तभी घटता है जब आपतन कोण का मान क्या होता है? तो आपतन कोण का मान होता है वो क्या होता है? मोर देन होता है ऑप्शन बी, यानी क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है, मोर देन क्रिटिकल एंगल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है कि एक लेंस के दोनों सतह पर वृत्त की त्रिज्या r के समान तथा अपवर्तनांक 1.5 है, तो इस लेंस की फोकस दूरी होगी, तो इसके लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो होगी ऑप्शन ए ±r होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि दो डायोप्टर और -1.3 डायोप्टर दो लेंस संपर्क में रहने पर उसका संयोजन होता है, संयोजन क्षमता क्या होता है? तो होता है तो ऑप्शन बी
-1.5 डायोप्टर हो जाता है, जो संयोग में आता है। 2 लेंसेज ऑफ पावर 2 डायोप्टर एंड -1.5 3.5 डायोप्टर आर फाउंड इन द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी, तो -1, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए, आपको 35 क्वेश्चन बनाने हैं, लेकिन इसमें से आपको कोई याद ना रहे, छूट जाए, तो आप उनको हम 5 और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता देते हैं, जिससे आपके लिए जो जरूरी हो। बोला कि द लेंस हैव, बोला कि सॉरी, द खगोलीय दूरदर्शक में वस्तु लेंस के लिए आवश्यक होता है, तो उसका जो आवश्यक होता है उच्च शक्ति का होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सामान्य संयोजन क्षमता लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, तो उसका आवर्धन क्षमता है ऑप्शन ए v बाई 1+2 dv बाई एफ ही होता है इसका राइट आंसर। ऑप्शन है इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ जाती है तब उसका आवर्धन क्षमता क्या होता है, बढ़ जाता है या घट जाता है, क्या होता है, तो वो बढ़ जाता है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के रेले परिकिरणन में प्रकीर्णन प्रकाश की परिमाण तरंगदैर्ध्य के समानुपाती होता है, क्यों? तो होता है इनफ बोला 1/4। ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन डी इसका, ऑप्शन डी 1/4 के रूप में होता है, ω/4 के रूप में होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विनाशकारी व्यक्तिकारक के लिए पथांतर बराबर होता है, तो होगा पथांतर बोला कि टू द स्ट्रक्चर इंटरफेरेंस टू बी पाथ ऑफ डिफरेंस शुड बी, क्या होता है, तो ऑप्शन बी 2n+1 डेल्टा बाई 2। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आज के वीडियो में हम लोग फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते जो हूबहू आपके एग्जाम में लड़ने वाले 100% गारंटी है, जो आपके सेंटर एग्जाम जो 19 नवंबर को होने वाला है उसका है, एक वायरल प्रश्न है। और इसी तरह आपका केमिस्ट्री का भी वीडियो बन रहा है, तो उसको भी हम अपलोड कर दिया जाएगा, तो ध्यान से इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। और